जय माता दी, जय जगदम्ब, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य। हमने आपसे विगत वीडियो में कहा था, इस वीडियो पर चर्चा करेंगे। नवरात्र में हम जब माता रानी को बुलाते हैं, कलश स्थापना करते हैं, तो प्रॉपर तरीके से जौ बोते हैं, एक वेदी बनाते हैं, उसमें जौ लगाते हैं, कभी थाली में या कभी जौ के ऊपर हम कलश स्थापित करते हैं। कहीं कहीं जौ के लिए अलग स्थान बनाते हैं। तो जौ स्थापना का क्या विधान है, क्यों करते हैं, और इस जौ दर्शन से हम क्या भविष्य दर्शन कर सकते हैं, भविष्य के बारे में जान सकते हैं क्या, इसकी चर्चा करेंगे इस वीडियो पे। तो नवरात्र में ज्वार क्यों लगाते हैं, जौ क्यों बोते हैं? ये देखिए, सृष्टि का प्रथम अन्न है। शास्त्रों को अगर अध्ययन करें तो शास्त्रों में ये उल्लिखित है कि जो इस ब्रह्मांड में प्रथम अन्न आया, उस अन्न का नाम है जौ। ये ब्रह्मा जी का साक्षात स्वरूप है। और आप देखें, हवन में जौ जरूर डाला जाता है। तो आप कह सकते हैं कि देवताओं का प्रिय अन्न है। और नवरात्र में इसलिए हम इसका उपयोग करते हैं क्योंकि ये माता को अति प्रिय है। हमारे जीवन में हमें कोई न कोई अन्न विशेष प्रिय होता है, कोई न कोई खाद्यान्न विशेष प्रिय होता है। और जब आप कहीं विशिष्ट जगह जाते हैं और वो तब आपके विशिष्ट चीज़ों को बना के खिलाते हैं, तो आपको अति प्रसन्नता होती है। आप यहाँ कोई वीआईपी आता है तो आप वीआईपी को क्या पसंद है उसका आप अनुकरण करते हैं, पता कर लेते हैं इनको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। तो इसी तरह माता रानी को जौ अत्यंत प्रिय है। अन्नों में जौ सर्वाधिक प्रिय अन्न है, आप ऐसा कह सकते हैं। इसलिए नवरात्र में जौ बोया जाता है माता की प्रसन्नता के लिए। अब हम जौ से कैसे जान सकते हैं कि जो हमारे लिए हितकर है, हमारे लिए क्या संदेश देता है? इस संसार में प्रकृति का हर एक कण आपको संदेश देता है, आप ना जान पाए, ये एक और बात है। अब जौ अगर आपने बो दिया, जौ आपका 2 से 3 दिन में अगर उगना शुरू हो गया, तो एक अच्छा संकेत है। मतलब आपकी पूजा सही दिशा में जा रही है, सही मार्ग पे बिल्कुल आप बढ़ रहे हैं, इस बात का प्रतीक है। और निरंतर आप बढ़ते रहिए। अगर ये 4 से 5 दिन में आता है तो आपकी पूजा फलवती नहीं हो रही है, आपकी पूजा में कहीं त्रुटि हो रही है, या जो आप जिन मंत्रों का जाप कर रहे हैं उनकी विधि सही नहीं है, माता की पूरी कृपा आपको नहीं प्राप्त हो रही है। और जो यदि जमे ही ना या 8वें 9वें दिन जपे तो त्रुटियां ज़्यादा हैं, पूर्व जन्म के पाप हैं जिनका क्षय होना बाकी है। जब तक उनका क्षय नहीं होगा तब तक आपके अभी इन कर्मों का फल आपको नहीं मिलेगा। इस चीज़ को इंगित करती हैं, इसका इशारा करती हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कैसा हो, कभी कभी क्या होता है मिट्टी खराब हो या जौ ही खराब हो। आप जहाँ से जौ ला रहे हैं जौ सड़ा हुआ हो, जौ को कीटाणुओं ने खा लिया हो, ऐसे जौ ला के अगर आप बोते हैं तो फिर ये आपको ध्यान रखना है कि जौ अच्छी होनी चाहिए, बीज अच्छे होने चाहिए। अब जौ धीरे से प्रकट हो गए, पुष्पित हो गए, माने पल्लवित हो गए, पुष्पित नहीं पल्लवित हो गए। अब धीरे से आप इनको देखिए क्या कहते हैं। तो जितने सघन रूप से आपके जो निकल रहे हैं उतनी द्रुत गति से आपका विकास होगा। पहली चीज तो ये जान लीजिए, जीवन में चौतरफा विकास होगा। आप जिस पात्र में लगाते हैं उस पात्र में आप देख लीजिए किस दिशा में आपके जो सर्वाधिक मात्रा में उगे हुए हैं, उसी दिशा में आपको सर्वाधिक मात्रा में इस वर्ष सफलता मिल रही है। उसी दिशा से सर्वाधिक शुभ सूचनाएं आपको इस वर्ष प्राप्त होंगी। अब ये कथा माने ये संकेत कहता है कि इस वर्ष जीवन में आपको अपने जीवन का सर्वाधिक समय, सर्वाधिक परिश्रम उसी दिशा में लगाना चाहिए। उस दिशा में आप जाकर कार्य करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। अब आप कुंडली में आप देख लीजिए वो किस दिशा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कौन से पार्ट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उस पार्ट पे आप काम करिए। उसके जानकारी के लिए आप उससे संपर्क करिए, मैं आपको बताता हूँ कौन से पार्ट पे काम करना है। तो अब जिस दिशा में ये जॉब कमा रहे हैं उस दिशा से आपको परेशानी होगी, उस कार्य क्षेत्र से परेशानी होगी, उस रिश्तेदारी से परेशानी होगी। ये संकेत है, संकेतों को समझिए। तो प्रकृति हर क्षण आपको इशारा कर रही है, हर क्षण संदेश दे रही है, और आप ही संदेश ना पकड़ पाए तो आपकी त्रुटि है। तो अगर जैसे जो बड़े हो गए तो नीचे का पीला आधा पीला है, ऊपर का आधा हरा है, तो आरंभ में थोड़ी सी आपको वर्ष के आरंभ में थोड़ी सी कठिनाई हो रही है, लेकिन बाद में आपको पूर्ण सफलता मिलेगी। और हर कार्य करने में आरंभ में परेशानी तो होती ही होती है। तो आरंभ में थोड़ी सी परेशानी, लेकिन अंत में पूर्ण सफलता मिलने का योग बन रहा है। नीचे का हरा है और ऊपर का पीला हो गया जाए, वैसे होता अक्सर ऐसा कम है,
नीचे का ही पीला होता है, ऊपर का हरा होता है। लेकिन किंचित अवस्था में नीचे का हरा हो या नीचे हल्का पीला हो, बीच में हरा हो, ऊपर पीला हो जाए, तो ये बताता है कि देखिए आपने स्टार्टिंग तो बहुत अच्छी की है, आप चलेंगी बहुत अच्छी तरह से, लेकिन अंत में जो है अंतिम स्थिति आपकी खराब होगी। जो अंत तक पहुंचा वही तो विजयी है, वरना अभिमन्यु ने 6 द्वार हंसते खेलते तोड़ दिए थे, लेकिन 7वें द्वार पे फंस गए। तो अंत तक विजय चाहिए। तो ये बताता है कि सफलता के लिए अंत तक संघर्ष करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपका सफेद और हरा दोनों आधा आधा है, तो समृद्धि कारक है। हरा और पीला, अगर आपके आधा हरा है और आधा पीला है तो ये आपके लिए धनदायक है। इस वर्ष आपको धन मिलेगा। हरा भूरा या पीला ज़्यादा है, भूरा पीला टाइप में ज़्यादा है, तो ये बता रहा है कि आपको विकास की संभावनाएं तो चारों तरफ बन रही हैं, ठीक है ना। अगर भरपूर हरा है तो पूर्ण विकास होगा, लेकिन पीला ज़्यादा है, हरा कम है या भूरा भूरा आ गया, उसमें बीच में टूटने लगे, तो ये बता रहा है कि संघर्ष आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, संघर्ष आपको करना ही पड़ेगा। अब क्या करें अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई तो? आप नवमी के दिन हवन करते हैं तो सभी ग्रहों के लिए 11-11 आहुति डालें, कम से कम 11-11 आहुति सभी ग्रहों के लिए डालें। आप माता रानी का कोई भी मंत्र, खासकर नवार्ण मंत्र ले लें, नवार्ण मंत्र का 108 बार जाप करें। यदि आपका जौ जम ही नहीं रहा है, जो 7वें 8वें दिन कुछ उसमें अंकुर निकल रहे हैं, मतलब इस वर्ष शत्रु आपको पीड़ा देंगे, शत्रु पीड़ा से युक्त रहेंगे, तब आप ऐसे में करिए, दुर्गा सप्तशती में जाइए, वहाँ पे दुर्गा 32 नामावली का जाप करिए और कम से कम 11,000 बार का जाप, 11,000 बार जाप करिए। उसके बाद सफ़ेद तिल और मधु से हवन करिए, आपको शत्रु मुक्ति हो जाएगी, शत्रु से मुक्त हो जाएंगे आपका शत्रु कुछ नहीं कर सकते। ये बहुत सिद्ध देने वाला मंत्र है, आपको तत्काल असर करने वाला मंत्र है। तो ये जौ का था। अच्छा, तो हम इसका विसर्जन कैसे करें? नवरात्र के पश्चात लगे हाथ, उसे स्वतंत्र वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन लगे हाथ में आपको बता देता हूँ इसका विसर्जन कैसे करें। तो भगवती की आराधना करें, 9वें के दिन इसका विसर्जन ना करें, 10वें दिन की आराधना करें। और आराधना भगवती की आप बिल्कुल वैसे करें जैसे 9 दिन आप करते आए हैं, तो भगवती का आराधना करें। उसके पश्चात अगर आपने कलश इस पर रख रखा है तो कलश हटाएं। कलश हटाने के पश्चात इसके 9 पत्ती, माने जौ के 9 पत्ती तोड़ के माता रानी को अर्पित करें। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। समर्पित करने के पश्चात उसको सायंकाल दूसरे दिन जब भी आपकी इच्छा हो तो वो 9 जो आपने तोड़ के रखे हैं उसको उठाएं, और जहाँ पे आप धन रखते हैं, ठीक है ना, तिजोरी में लाल कपड़े में बांध के, या जहाँ पैसा द्रव्य रखते हैं वहाँ पे रख दें। आप देखेंगे आपको बहुत लाभ होगा। अब रही सामग्री की बात, तो इसको आप पीपल के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे, या सर्वाधिक अच्छा होगा कि जल में आप प्रवाहित कर दें। तो ये थी बात नवरात्र में जौ बोने की परंपरा की, और जौ क्यों बोया जाता है, इसका क्या महात्म है। इसी पॉइंट पे एक और वीडियो बनाएंगे हम, कलश को कैसे हटाएं। कलश की स्थापना तो हमने कर ली, लेकिन हटाने की उसकी विधि क्या है, परंपरा क्या है, नियमावली क्या है, इसकी चर्चा अगले वीडियो पे करेंगे। तब तक आपके लिए जय माता दी, जय जगदम्ब हर।